गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काफ़ी फ़्रेश उठी हूँ और ये मैंने बाल स्ट्रेट किए हुए थे एक दिन पुराने, तो ये मेरे स्ट्रेट हुए हुए बाल हैं। फिर मैंने खिड़की से बाहर देखा तो आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉग हो रही थी, लाइक इतनी फॉग थी कि मुझे अपने सामने की बिल्डिंग्स भी सही से नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने मुँह हाथ धोया अच्छे से, दांत ब्रश मैंने ऑलरेडी कर लिए थे, मुँह मैंने धोया, मैं जो है वो बेसन से धोती हूँ। फिर उसके बाद 2 फेस वॉशेज़ भी मैं यूज़ करती हूँ अपने मुँह को धोने के लिए। फिर मैंने मुँह धोया, उसको जल्दी से अपने तौलिया से सुखाया। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपना फाइनली जो है वो स्किन केयर स्टार्ट किया। तो स्किन केयर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है वो मैं अपना सीरम लगाती हूँ, जो कि मैंने यहाँ नॉर्मल एक स्टोर है जो कि बहुत ही मशहूर स्टोर है जहाँ पे सारी स्किन प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो मैंने वहाँ से ये सीरम लिया था, जो कि एक्चुअली हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम है, जिसके मैंने बड़े अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं। तो इस वजह से मैं ये सीरम लेकर आई हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी ये ट्राई करके देखती हूँ। तो ये सीरम जो है वो मैं पूरे मुँह पे भी लगाती हूँ अच्छे से, और फिर मैं गर्दन के ऊपर भी लगाती हूँ। तो ये सीरम अगर आप थोड़ी देर लगा के छोड़ दो ना, तो उसके बाद थोड़ी बहुत ड्राइनेस हो जाती है। तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि उसके बाद भी जो है ना वो आपको लोशन लगाना पड़ता है। उसके बाद जो है मैं रोज़ अपना जो है ये फेशियल मसाज करती हूँ। सबसे पहले स्टेप जो है वो ये होता है कि मैं चिन के पास से इस तरीके से हाथ लेकर ऊपर जाती हूँ, ताकि मेरी जो है वो जॉ लाइन जो है वो बरकरार रहे। उसके बाद जो है वो फिर स्माइल लाइंस को रिड्यूस करने के लिए जो है वो मैं इस तरीके से दोनों साइड पे ऊपर की तरफ हाथ लेकर जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं अपनी आईब्रोज़ को भी जो है वो अच्छे से इस तरीके से मसाज करती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं अपने आईब्रोज़ को मसाज करती हूँ। उसके उसके बाद जो है वो फिर मैं अपने माथे को भी थोड़ा सा ऐसे टैप कर लेती हूँ और पूरे मुँह को अच्छे से टैप कर लेती हूँ। और मैं ये स्टेप इसलिए करती हूँ ताकि मेरी स्माइल लाइंस जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। उसके बाद जब मेरा पूरा मसाज हो गया, फेशियल मसाज, उसके बाद मैं किचन में आई। मैंने ऑलरेडी अंडे बॉयल करने को रखे हुए थे और वो बॉयल हो चुके थे, तो बस मैंने पानी उसका साफ़ किया, पानी उसका बहाया। फिर उसके बाद जो है वो मुझे अपने लिए चाय बना ली थी, क्योंकि चाय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सुबह नाश्ते में एटलीस्ट जो है ना। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो अपने लिए चाय बनाई। यूजुअली पाकिस्तान में जब मैं थी तो मैं सुबह के वक्त जो है वो चाय नहीं पीती थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑफिस चली जाती थी। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं चाय जो है वो ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पे चाय में जो है मैं ये दालचीनी भी डाल देती हूँ। आई थिंक सो इसको दालचीनी ही बोलते हैं। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फिर मैं इसके अंदर जो है इस पूरे पैकेट के अंदर, क्योंकि ये मिक्स पैकेट है, तो इस पूरे पैकेट के अंदर मैं ढूंढ रही हूँ कि जो है वो इलायची इसके अंदर कहाँ है। तो मुझे फाइनली खैर इलायची मिल गई है। तो मैं इलायची को जो है वो दांत से तोड़ के जो है वो फिर इस चाय के अंदर डाल देती हूँ। तो उससे जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो अर्क आता है। कुछ लोग ऐसे हाथ से तोड़ के भी डाल देते हैं, मैं यूजुअली जो है वो दांत से तोड़ के इसके अंदर डाल देती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपने अंडों को छील लिया और मेरे अंडे तैयार हो गए थे। मैंने इनके ऊपर काला नमक डाला, और फिर उसके बाद जो है मैं अंडों के ऊपर जो है वो ये पेपरिका भी डालती हूँ, स्मोक पेपरिका। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। तो इस वजह से मैं स्मोक पेपरिका भी डालती हूँ और ये ब्लैक पेपर भी डालती हूँ। उसके बाद चाय जो है मेरी फाइनली तैयार हो गई थी, और इतनी अच्छी शक्ल खुशबू आ रही थी चाय की। जब आप उसमें दालचीनी और इलायची डालो ना, तो क्या बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद जो है नाश्ता मेरा तैयार था, अंडे मेरे बने हुए थे, साथ में मेरी जो है वो चाय थी। और ये सिंस सुबह का वक्त है तो मेरा अब टाइम था कि मैं नाश्ता करते करते अपने घर वालों से बात करूँ। उसके बाद आज मैंने एक वीडियो शूट करने का सोचा था, तो उसके लिए मैंने जल्दी से अपनी शर्ट जो है वो चेंज कर ली थी बस ऊपर से। और उसके बाद जो है वो मेरे बाल भी जो है वो मैंने स्ट्रेट पूरे सही से कर लिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बैठ के अपनी वीडियो बनाई थी, जो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी थी। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं केला खा ली। तो यहाँ पे एक्चुअली फ़िनलैंड में बड़े 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 केले मिलते हैं। अगर आप देखें, ये मेरे हाथ से भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा केला है। पाकिस्तान में तो बड़े छोटे छोटे केले मिलते थे। फिर उसके बाद शाम के टाइम तो नहीं, ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रनिंग पे चली जाऊँ, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था। तो इस वजह से मैंने अपने जूतों में स्पाइक्स लगाए और फिर मैं रनिंग के ऊपर चली गई। यहाँ पे इन्होंने पूरे रास्ते पत्थर डाले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ग्रिप बन जाती है अगर आपने ऑलरेडी ग्रिप पहने हुए हो। उसके बाद मैं रन करते करते जो है वो अपने पॉपुलर मोस्ट फेमस ब्रिज के ऊपर आ गई। यानी कि मैं लाइक ये मेरा वो पॉइंट होता है जहाँ जहाँ मैं आजकल रन करती हूँ। और जैसे ये ब्रिज आता है उसके बाद मैं यहाँ से जो है वो फिर से वापस जो है वो वापसी का रास्ता ले लेती हूँ। यूजुअली गर्मियों में ये होता है कि मैं इस ब्रिज को भी क्रॉस करके आगे तक जाती हूँ, क्योंकि जब आप आगे तक जाओ तो वहाँ पे जो है वो पूरी फॉरेस्ट है, तो वो भी बहुत अच्छा नज़र आता है। लेकिन गर्मियों में उसको देखने का ज़्यादा मज़ा है। अभी तो पूरा जो है वो वाइट वाइट है। फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ी सी ठंडी हवा लेने लगी, क्योंकि यहाँ पे ठंड में जब भागो ना तो स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद वापसी में मुझे चॉकलेट की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, और मुझे अपने दोस्त की तरफ भी जाना था, और ये ग्रॉसरी स्टोर रास्ते में पड़ रहा था। तो मैंने यहाँ से अपने लिए जो है वो 2 चॉकलेट्स ख़रीदी, और फिर मैं अपने दोस्त के घर चली गई।
फिर आज मेरा दोस्त जो है वो नए घर में शिफ्ट हुआ है, तो आज मैं उसके घर आई हूँ। फिर हम लोग ने एक साथ जो है वो चाय पी, उसने मेरे लिए चाय बनाई, मैंने उसके सोफ़े पर बैठ के जो है वो चाय इंजॉय की। उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो फिर मैं अपने घर के लिए निकल गई। मैं घर वापस आई और फिर यहाँ खड़े होकर मैं लिफ्ट का वेट करने लगी। उसके बाद घर आते ही जो है वो मैंने अपना हुलिया थोड़ा दुरुस्त किया, क्योंकि सारे बाल वाल भी मैंने बांधे, क्योंकि अब जो है वो मुझे बड़ी भूख लग रही थी, तो मुझे अपने लिए कुछ खाना बनाना था, क्योंकि मैंने कुछ खाया हुआ नहीं था। और सिंस जब आप रनिंग कर कर आओ तो और भूख लगती है। फिर खैर मैं किचन में आई और चूल्हा देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा साफ़ हो रहा है, क्योंकि आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली मैंने ही साफ़ किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने फ्राई पैन रखा और जो है उसको गर्म करने के लिए मैंने उसको 6 नंबर पे रख दिया था। और ये एक्चुअली अभी न्यू फ्राई पैन है जो मैंने यहाँ पे तोप मनी से ख़रीदा है। तो मैं अभी इसको यूज़ करके देख रही हूँ कि अगर ये सही है तो रखूँगी, वरना फिर जो है मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। फिर यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करके समझ ना आई हो। तो खैर उसके बाद फिर मैंने ये डबल रोटी निकाल ली और मैंने अपने लिए जो है वो 2 या 3 डबल रोटी के स्लाइस जो है वो सेक लिए अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है वो मेरा कोरमा जो है मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था, तो मेरा कोरमा बचा हुआ था, तो मैंने वो गर्म किया। साथ में ये डबल रोटी है, ये मेरी सेक रही थी, तो मेरे पास डबल रोटी थी और कोरमा, तो टोटल है आज अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास नहीं है। फिर उसके बाद मैं अपना खाना वाना लेकर कमरे में आ गया और मैंने अपने चश्मे के साथ ये टिशू का पेपर रख लिया ताकि मेरी नाक के ऊपर चश्मे का निशान ना बने। और आजकल ये अवतार सीरीज़ है जो एक्चुअली मैं देख रही हूँ, तो खाना खाते खाते मैंने ये सीरीज़ इंजॉय की। मेरे पास जो है वो थोड़ी-सी ये कोल्ड ड्रिंक भी थी, तो मैंने ये कोल्ड ड्रिंक भी खाई, मेरे पास पी, और मेरे पास कोरमा था और डबल रोटी थी। तो एवाटार वाली सीरीज़ की जो है वो लास्ट एपिसोड थी, मुझे मालूम नहीं था। उसके बाद मैंने ये गुड विच में एक और सीरीज़ है जो आजकल देख रही हूँ, तो फिर मैंने इसको देखना कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद जो है मैं जो है वो कोल्ड ड्रिंक भी पीने लगी और साथ-साथ जो है वो सीरीज़ देखने लगी और अपना कुछ खाना खाने लगी जल्दी-जल्दी। उसके बाद जो है मैं काफ़ी देर से सीट के ऊपर बैठी हुई थी, तो मैं बिस्तर के ऊपर आ गई और लैपटॉप खोल के मैं बिस्तर के ऊपर बैठ गई। और अब जो है वो मैं अपना कुछ काम कर रही थी, कुछ जॉब्स एप्लीकेशंस और कुछ इस तरीके की चीज़ें वगैरह जो है, तो फिर इसलिए वजह से मैं बिस्तर के ऊपर आ गई। और फिर फाइनली जो है वो रात हो गई और मेरे सोने का टाइम हो गया। तो अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।